नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज का वीडियो फिर से है फाइनल अकाउंट पर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट 6 वीडियोस देख लिए हैं फाइनल अकाउंट पर, आज का वीडियो भी उसी के ऊपर है। ये कंपनी मैं पहले ही आपको दे चुका हूं। उसके बाद अब इस कंपनी में आज क्या कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट एक्सपेंसेस को आप एक साथ एक लेजर में मर्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब एक प्रॉपर अकाउंटेंट होता है, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक्सपेंसेस को जब वो लास्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारे सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू द टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो हम लोग ये कहें तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस एक टाइप के एक्सपेंसेस हैं, इन्हें हम एक अकाउंट में मर्ज कर सकते हैं। तो आंसर इज यस। और ऐसा क्यों करना है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट क्लोज कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे खाते हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमें ये काम कर लेना चाहिए, लास्ट में जब हम लोग अपने अकाउंट को फाइनलाइज कर रहे हो तो हम अपने कुछ खातों को एक साथ मिला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोनस को आप सैलरी के अंदर मर्ज कर सकते हैं, यानी आप ऐसा कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको कोई दूसरा तरीका यूज नहीं करना है, यानी आपको ग्रुप बनाने को मैं नहीं बोलूंगा, पर अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो आपके खर्चे सेपरेटली नहीं होंगे। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि भाई आपको एक नया लेजर क्रिएट करना है और उस लेजर के अंदर टेलीफोन एक्सपेंसेस के अंदर मोबाइल एक्सपेंसेस को भी टेलीफोन एक्सपेंसेस के अंदर मर्ज करना है, इंटरनेट को भी टेलीफोन के अंदर मर्ज करना है। ऐसा नहीं करना है, एक एक एंट्री खोलकर आपको ये नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा और पूरे साल की एंट्रीज खराब हो जाएंगी। और साथ में ये लेजर बनाने का भी कोई यूज नहीं रह गया। फिर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप लोग ये लेजर्स नहीं देखेंगे तो मैं ये भी तो चाहता हूं कि इन लेजर्स का मुझे बैलेंस भी दिखाई दे, तो सेपरेटली भी मेंटेन हो। और मैं ये चाहता हूं कि लास्ट में मुझे किसी और ज्यादा लेजर्स को चेक ना करना हो, मैं सिर्फ एक लेजर को चेक कर लूं और मेरा सारा का सारा काम हो जाए। यानी सेटलमेंट करना आसान होगा अगर मेरे पास एक सिंगल लेजर होगा। तो होता क्या है कि जब भी एक अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो वो अपने सीए यानी लीगल एडवाइजर से कंसल्ट करता है, और उसका लीगल एडवाइजर जनरली ऐसे ही करता है अकाउंटिंग। आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, आपका जो सीए होता है वो यही अकाउंटिंग का बेटर तरीका मानता है। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप पीएनएल चेक करें, आप पीएनएल में आप ये देखें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो आप चेक कर सकते हैं बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब एक अकाउंटेंट को काफी दिक्कत हो सकती है, अगर इतने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक एक करके वो सेपरेटली चेक करेगा तो सोचो दोस्तों कितना समय उसे लग जाएगा इन्हीं एंट्रीज को चेक करने में। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग बता दें आप लोग को, आप इसे सेपरेटली तो मेंटेन कर ही रहे हैं सेपरेट अकाउंट बनाकर, लेकिन जब लास्ट मोमेंट आएगा यानी आपका फाइनल अकाउंट आएगा तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। और वो क्या है, आइए देखते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा काम करना है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बैलेंस है, यहां देख सकते हैं आप लोग मोबाइल एक्सपेंसेस का एक बैलेंस है, इसमें आप देख सकते हैं हर महीने आपका मोबाइल एक्सपेंस हुआ है। उसके साथ साथ आप एक चीज और देखें, यहां पर आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस का बैलेंस है, उसमें भी आप देख सकते हैं सेपरेटली हर महीने एंट्री हुई है। उसके साथ साथ आप यहां पर इंटरनेट चार्जेस का भी बैलेंस देख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों अकाउंट्स को आप एक कॉमन अकाउंट में कैसे मर्ज करेंगे, और आपका इनका लेजर भी आप लोगों को सेपरेटली देखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कॉमन अकाउंट बना दें और इनमें से अमाउंट निकाल के उसमें डाल दें, ऐसा नहीं करना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आपको चलना है वाउचर पर। वाउचर पे जाने के बाद आप 31 मार्च को एक एंट्री पास करेंगे और उसके लिए आप एक नया लेजर क्रिएट करेंगे जिसमें आप लिखेंगे टेलीफोन। कॉमन लेजर आप बना रहे हैं तो इसका नाम हम दे देते हैं टेलीफोन मोबाइल एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, मोबाइल एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस इसका नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस लेजर का नाम हमने मोबाइल और टेलीफोन एक्सपेंसेस रख दिया और इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख दिया। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहां पर एक छोटा सा काम आप ये करिए, इस एंट्री को आप जर्नल एंट्री में करिए, F7 से जर्नल एंट्री में करिए, और यहां पर आपको करना एक छोटा सा काम है, यहां पे आप लिखिए 1। अभी आपको अमाउंट पता नहीं है कि किस अमाउंट से आप इसे करने वाले हैं, तो आप इसे करिए 1 लिख कर आप आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने के बाद आपको वो सारे के सारे लेजर्स लेने हैं जो आपको इसमें मर्ज करने हैं। तो यहाँ पर आप ले लीजिए मोबाइल एक्सपेंस का अकाउंट, और इसका अमाउंट देख रहे हैं तो आप नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 7160। तो आप देख सकते हैं 7160 इसका अमाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा अगर आप अकाउंट देखें, दूसरा अकाउंट आपका कौन सा है चेक करते हैं एक बार। तो दूसरा अकाउंट हमारा है टेलीफोन एक्सपेंस। तो टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट भी चेक कर लें। तो इसमें भी आप चेक करें तो आप लोगों को जो क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ही चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो क्रेडिट बैलेंस आपको दिख रहा है 7440। उसके बाद आप एक और अकाउंट लेंगे और वो है इंटरनेट एक्सपेंस का अकाउंट।
तो यहाँ पर इंटरनेट एक्सपेंस का अकाउंट भी आप ले लें, तो वो हमने कर दिया। इंटरनेट क्रेडिट है ये भी, तो आपको इसे भी क्रेडिट करना है ध्यान से 12,240 रुपए से। तो ये तीनों के तीनों अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर टोटल जो इसका आ रहा है वो आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, इसका टोटल तीनों का जो टोटल आया 26,840 रुपए ये डाल देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये आपके सारे के सारे बैलेंस एक अकाउंट में मर्ज हो गए और उनके बैलेंसेस जीरो हो गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग मर्ज ऑल द अकाउंट इन वन अकाउंट। तो अब इससे होगा क्या, आप एक बार चेक करें। पीएनएल पर आते हैं वापस से, और पीएनएल पर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अब आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए मोबाइल एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस नाम से एक लेजर है वो दिखाई दे रहा है, और बाकी जो लेजर थे जो कि इंटरनेट के थे, देख रहे ना इंटरनेट का, वो सब यहां से गायब हो चुके हैं। और ये ऐसा कैसे हुआ कि वो सारे के सारे एक्सपेंसेस अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पर ऑल्ट F1 करिए और नीचे आइए, आप देखिए सारे के सारे लेजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पर अगर आप सेपरेटली चेक करना चाहते हैं कि भाई मोबाइल एक्सपेंस कितना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है एंटर, और दोबारा से एंटर करिए और F2 स्पेस बार एंटर करिए, स्पेस बार एंटर करिए। आप देखिए टोटल जो सारा अमाउंट है वो आपको सेपरेटली दिखाई दे रहा है, लेकिन लास्ट में आपको ये दिखाई दे रहा है कि सारा का सारा अमाउंट उठा के आपने किसमें डाल दिया, मोबाइल एंड टेलीफोन एक्सपेंस में डाल दिया, ताकि हमें लास्ट में सारे अकाउंट्स को रेटिफाई करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ हम एक कॉमन अकाउंट चेक करें और उसी से हमारा सारा काम हो जाए। तो दोस्तों ये सारे एक्सपेंसेस आप मर्ज करके एक ही अकाउंट में डाल सकते हैं। हाँ, यहां पर एक फायदा और है कि आप अगर इसे एक्सपोर्ट करें तो यहां पर आप चेक करें, यहां पर अगर आप इसका प्रिंट लेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर आपको ये जो एक्सपेंसेस है, आप चाहते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस है आपको ना दिखाई दे, तो आप यहां पे क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और आप यहां पर एक्सक्लूड कर देंगे अकाउंट जीरो क्लोजिंग बैलेंस, जिनका बैलेंस जीरो है। तो कंट्रोल ए करिए, अब आप चेक करिए तो आप देख पाएंगे यहां पर आपको कोई भी अकाउंट में बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा। जिनमें बैलेंस नहीं है वो अकाउंट ही नहीं दिखाई दे रहा, तो शो भी नहीं हो रहा, और आपके सेपरेटली लेजर भी दिखाई दे रहे। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है। जब भी आपका अकाउंट फाइनलाइज होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी अकाउंट को अगर वो हो सके, अगर वो मर्ज हो सके तो आप मर्ज कर दीजिए। जैसे बोनस की बात करें तो बोनस का अकाउंट आप मर्ज कर सकते हैं सैलरी के साथ, तो ये करिए, बहुत ही अच्छा तरीका होता है। बोनस का अकाउंट आपको सैलरी के साथ मर्ज कर देना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि बोनस इज द पार्ट ऑफ द सैलरी। तो आपको बोनस अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप सैलरी के अकाउंट में बोनस को मर्ज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के काम करने की निशानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में भी काफी अच्छा कंटेंट समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।